हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की विषय गणित अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 के सवाल नंबर 1 से हल करना सीखेंगे। इसके पहले हमने आपको इस प्रश्नावली के संबंधित सभी सूत्र आपको लिखवा दिए हैं। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 भी आपको सोल्व करवा दिया है। अब हम प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 1 हल करना सीखेंगे। देखो प्रिय बच्चों, इसमें लिखा है सवाल नंबर 1 में एक आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर व 300 मीटर है। क्रमशः का मतलब क्रम से 500 मीटर किसकी माप है बच्चों? लंबाई की। और 300 मीटर किसकी माप है? चौड़ाई की। ज्ञात कीजिए नंबर 1 भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नंबर 2 में भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य रुपये 10,000 है। तो देखो पहला सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं। हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई व चौड़ाई दी हुई है 500 मीटर व 300 मीटर। हमें भूखंड का क्षेत्र सबसे पहले ज्ञात करना है। तो ये तुमने प्रश्न लिखा, हल कैसे करेंगे आपको लिखना है। देखो एक आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितनी है? 500 मीटर। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर। इसलिए हम ज्ञात करेंगे। देखो पहला बता रहा हूं इसका। इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल, इसलिए आयताकार भूखंड है तो भूखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों, जिस आकार का भूखंड होता है उसी आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र हमको लगाना है। भूखंड वर्गाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी, और हमारे पास आयताकार भी हो सकता है। हमारा भूखंड आयताकार है तो भूखंड का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम आयत का सूत्र लगाएंगे। तो भूखंड का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो हम ज्ञात करेंगे बच्चों, लंबाई कितनी है हमारे पास में? 500 मीटर। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास में? 300 मीटर। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो 500 को 300 गुणा करना सीखो। 1, 2, 3, 4 शून्य लगा दो पहले आप, राइट। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो ये आ गया हमारे पास में 1,50,000। और मीटर को मीटर से गुणा कर देना, मीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर तो हमको प्राप्त हो गया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्र हो गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब पहले के दूसरे क्या लिखा है? भूखंड का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य रुपये 10,000 है। तो लिखेंगे 10,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 10,000 रुपये क्या? 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है। तो 10,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से भूखंड का हमको मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपया लग रहा है, आए समझ में? तो हमें क्या क्या करना बच्चों? यहाँ पे हमें इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे क्या करेंगे? क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना प्राप्त हो गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो 1,50,000 का गुणा करेंगे 10,000 से। किससे गुणा करेंगे अपन? 10,000 से रुपये, ये आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य, 15 एकम 15 रुपये। ये आ गया इसका आंसर। पहले हमने भूखंड का क्षेत्र ज्ञात कर लिया और उसके बाद में हमने इसी भूखंड का मूल्य भी ज्ञात कर लिया 10,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। अब देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ये तो हमारा जो हमारा पहले सवाल में भूखंड था वो कैसा था, आयताकार। ये 500 मीटर इसकी क्या थी लंबाई और 300 मीटर इसकी क्या थी चौड़ाई, ऐसा समझ में ये। और ये हमारा क्या वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका परिमाप कितना है 320 मीटर। देखो बच्चों हमारा एक पार्क है वर्गाकार, ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप। वर्गाकार पार्क का परिमाप का सूत्र कितना होता है 4a, 4 गुणा a, ये होता है। यहाँ पे a क्या मान लिया अपने, इस वर्गाकार पार्क की भुजा a बराबर पार्क की हमने क्या मान ली बच्चों, भुजा मान ली। पार्क कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा दिया हमने 4 × a। अब देखो यहां से लिखेंगे 4 × a बराबर वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 मीटर, 320 मीटर। ये 4a वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है और परिमाप का मान दिया 320। अब हमें एक का मान ज्ञात करना है, इसलिए a बराबर हो जाएगा, चूंकि ये गुणा में है तो गुणा वाली भाग में बदल जाती है। 320 का भाग 4 में देंगे तो 1 का मान आ जाएगा। 320 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 × 32, ये आ गया 80 मीटर। इसलिए हमारे को क्या प्राप्त होगी, पार्क की भुजा हमने a मानी थी बच्चों, ये a, तो ये भी a, ये भी a, और चारों भुजा का जोड़ कितना दिया है 320 मीटर। तो प्रत्येक भुजा कितने मीटर की हो गई, 80 मीटर की हो गई। अब हमें वर्गाकार पार्क का क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या था पार्क का क्षेत्र ज्ञात करने का, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है। और भुजा का मान कितना प्राप्त हो गया 80, तो 80 गुणा 80 मीटर स्क्वायर। क्यों कि ध्यान देना 80 मीटर इसकी प्रत्येक भुजा प्राप्त हो गई, तो आप लिख सकते हो इसको 80 मीटर इंटू 80 मीटर। 80 को 80 से गुणा करेंगे, 1 1 2 शून्य आ गई, 8 को 8 से गुणा किया 64, तो 6400 मीटर स्क्वायर वर्गाकार पार्क का क्षेत्र को प्राप्त हो गया 6400 मीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसका परिमाप 320 मीटर है, तो क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है वर्ग का, भुजा इंटू भुजा। और हमारे सवाल में क्या है बच्चों, वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है। बच्चे क्या गलती करते हैं, सवाल पूरा पढ़ते नहीं है, जितने पढ़ते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, आगे उसका ध्यान देते नहीं है। और बच्चे तुरंत प्रभाव से क्या करना शुरू करते हैं, यहाँ से करते हैं। वर्गाकार पार्क का क्षेत्र बराबर भुजा इंटू भुजा होता है, और बच्चे क्या कर देते हैं, इस भुजा इंटू भुजा की जगह 320 गुणा 320 लिखकर कर लेते हैं, तो गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 320 मीटर क्या परिमाप है। तो हमारे पास चूंकि वर्गाकार पार्क की भुजा नहीं है, तो सबसे पहले वर्गाकार पार्क की भुजा ज्ञात करेंगे परिमाप का सूत्र लगा के। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, या 4 इंटू a लिख दिया हमने, ये 4 इंटू a लिख दिया, परिमाप 320। अब हमें एक का मान ज्ञात करने के लिए 320 में किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। 320 में हमने 4 का भाग दिया, तो 80 मीटर आ गया एक का मान। और ये हमने क्या माना, a बराबर पार्क की भुजा मानी हमने। तो वर्गाकार पार्क की भुजा को प्राप्त होगी 80 मीटर।
इसलिए वर्गाकार पार का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा से हम ज्ञात कर लेंगे बच्चों। जिसका उत्तर आया 80 मीटर गुणा 80 मीटर, 80 को 80 से गुणा करेंगे तो 6400 बनता है। तो 6400 मीटर स्क्वायर हमको वर्गाकार पार का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया। अब आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप आसानी से पढ़ सकोगे। इसके बाद में इसी को साफ करके अगला सवाल बताऊंगा, सवाल नंबर 3। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। हमें आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात दे रखी है बच्चों, चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और परिमाप भी हमें ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न लिख दिया। आप देखो कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास में एक आयताकार में भूखंड बना के बता रहा हूं आपको, ये आयताकार भूखंड है, राइट। अब ये इसकी लंबाई तो मैं क्या मान ली है और चौड़ाई क्या मान ली हमने b, राइट। तो देखो हम क्षेत्रफल का सूत्र भी लगाएंगे और परिमाप का सूत्र भी लगाएंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आयताकार क्षेत्र का सूत्र लगाएंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो सबसे जो मान दिया वो लिखो आप। हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई देखिए 22 मीटर, इसको मानेंगे एल बराबर कितनी है 22 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 22 मीटर और 440 मीटर स्क्वायर। और लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो यह लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर b। इसका मान हमें क्या करना है। देखो बच्चों आयताकार भूखंड की लंबाई एल का मान दे रखा 22 मीटर, लंबाई को हमने एल से दर्शाया, क्षेत्रफल दिया हुआ 440 मीटर स्क्वायर और माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है b, ये b मान ली। अब जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई में क्या करनी है, लंबाई का मान दिया हुआ है और क्षेत्रफल का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो चौड़ाई का मान क्या करने के लिए हम आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, इसलिए ध्यान देना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे हम लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार भूखंड कैसे आकृति का है आयताकार, तो इस भूखंड का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे एल इंटू बी। अब देखो बच्चों इस एल का मान दिया हुआ हमारे पास में कितना 22 मीटर और इस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो एल की जगह मैं लिखूंगा 22 इंटू बी का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर का बराबर, बराबर के सामने भूखंड का क्षेत्र लिखो, क्षेत्र में कितना लिखा हमारे पास में 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो 22 का गुणा 20 से हो रहा है, तो b का मान क्या करने के लिए ये गुणा संख्या से भाग बदल जाएगी, इसलिए b बराबर 440/22, इसलिए b बराबर 22 का 440 से काट दो, 22 दूनी 40, शून्य के शून्य 20 मीटर। तो बताइए आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने b मानी थी, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई 20 मीटर। ये क्या प्राप्त हो गई हमको चौड़ाई, पहला उत्तर आ गया। ये आयताकार भूखंड की हमको चौड़ाई प्राप्त हो गई, पहला आंसर आ गया b बराबर 20 मीटर। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो आप, आयताकार भूखंड का क्षेत्र बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये नहीं है, लंबाई का मान 22 मीटर दिया है, चौड़ाई का मान क्या करना है और क्षेत्रफल का मान 440 है। तो लंबाई का मान क्या करने के लिए इस क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग दे दिया करो,
और चौड़ाई का मान क्या करने के लिए आयत के क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे, तो ये 20 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, आयताकार भूखंड का परिमाप मैं यहाँ बता रहा हूँ। आयताकार भूखंड है बच्चों, तो भूखंड का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। अब देखो भूखंड हमारा आयताकार है तो आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे हम, 2 गुणा L प्लस B, ये सूत्र होता है जो आपको लिखा था। अब देखो बच्चों 2 की जगह 2, ये हमारा दूसरा सवाल इसका। हाँ, तीसरे का दूसरा बता रहा हूं। L का मान कितना दिया हमारे पास है 22 मीटर प्लस B, और B का मान हमको ज्ञात हो गया 20 मीटर, यानी 3 मीटर। अब देखो बच्चों 2 की जगह 2, 22 से 20 जोड़ देंगे 42, 20 और 22 कितना 42 मीटर। अब देखो 42 को 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो 84 मीटर क्या हो गया। इस आयताकार भूखंड का क्या प्राप्त हो गया, परिमाप। देखो ये 22 है तो ये भी 22 होगी, और ये हमने ज्ञात कर ली 20, तो ये भी 20 होगी। 20 और 20 40, 22 और 22 44, तो 44 और 40 कुल कितना हो गया, ये इन चारों भुजाओं का जोड़ हो गया 84 मीटर। ये आ गया भूखंड का परिमाप। तो बच्चों आज हमने आपको 3 सवाल सिखाए प्रश्न 11.1 के। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। और मैं आशा कर सकता हूं कि आज प्रश्न 11.1 के बताए गए तीनों ही सवाल आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे, आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इन तीनों सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना और इन सवालों की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बड़े सरल सवाल हैं। इसके बाद बच्चों इस प्रश्न के आगे के सवाल मैं आपको कल नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।